नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का वर्ता किसान यूट्यूब चैनल पे। और बकरी पालन पर आधारित एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने आज फिर से प्रस्तुत है। और सबसे पहले तो आपको मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 2025 में हम लोग एंट्री कर चुके हैं और पिछला जो साल रहा उसकी कुछ खट्टी मिट्टी यादों के साथ हम अगले साल में ईश्वर से कामना करते हैं कि आने वाला जो समय हो सबके लिए मतलब मंगलमय हो और सभी जो है कि आगे बढ़ते रहें। एक खास वीडियो में अब हमारे साथ जो है कि चंदन जी जुड़ चुके हैं और चंदन जी का फार्म जो है कि पिछले 2 सालों से चल रहा है। ठीक है, तो चंदन जी का अभी तत्काल में जो है कि NLM योजना के थ्रू लोन पास हुआ है। तो हमने सोचा कि आपको बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता रहता है कि जो बहुत सारे लोग हैं कि वो इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से अगर उनको सक्षमता नहीं है और अच्छा काम करना चाहते हैं, लेबोरियस है, मेहनत करके पैसे कमाना चाहते हैं, तो सरकार उनको जो है कि योजना का लाभ दे रही है। तो इस सिलसिले में चंदन जी का जो है कि लोन पास हुआ है और इसी सिलसिले में कैसे आगे बढ़ना है, लोन के लिए कहाँ से अप्लाई करना है और कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज लगेंगे, इन तमाम बातों पे आज हम चंदन जी को पकड़ के बैठे हुए हैं। इनसे जो है कि सवालों की बौछार की जाएगी और आपको किस तरीके से इस सिलसिले में आगे बढ़ना है, इन तमाम प्रश्नों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है क्योंकि अगर कोई भी ज़रूरी दस्तावेज अगर छूट जाएगा तो हो सकता है कि आपका लोन पास ना हो। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चंदन जी स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे और नव वर्ष की आपको शुभकामनाएं। जी, आपको शुभकामनाएं और देखने वाले दर्शकों को भी बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, एक छोटा सा परिचय जो सामने से लोग देख पा रहे हैं। जी, मेरा नाम चंदन है। मैं उत्तर प्रदेश जिले के मिर्जापुर जिले का रहने वाला हूँ। अभी NLM की तरफ मेरा जो है कि 20 लाख का 100 बकरी और 5 बकरी का लोन पास हुआ है। तो चंदन जी, जैसा कि पिछले आप 2 सालों से फार्मिंग कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, फिर आप लोन की तरफ कैसे शिफ्ट हुए, आपको कैसे पता चला और इसके जरूरी दस्तावेज क्या क्या हैं, एक एक प्रक्रिया जो है कि आप दर्शकों को बताइए। आज जो है कि मैं कम बोलूँगा, आपको ही ज़्यादा बोलना है। ठीक है, तो अगर वीडियो ये दोस्तों लंबी होती है क्योंकि जब हमारी चर्चा आपसे हो रही थी तो ये पता चला कि वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। तो दोस्तों हो सकता है कि ये वीडियो 2 पार्ट में बने, ठीक है, लेकिन आपको ही ज़्यादातर बोलना है। मैं छोटे छोटे जो जरूरी सवाल है सिर्फ आपसे वही पूरा करूँगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे दर्शकों तक सारी जानकारी को साझा करें। देखिए, आप लोग जानते हो कि मैं ही बकरी पालन साथ में करता हूँ। विपुल जैसे सीख करके 2022 से बकरी पालन कर रहा हूँ मैं। तो 1 साल करने के बाद मुझे इसके बारे में पता चला कि इसके लिए केंद्र सरकार से लोन भी मिलता है, क्योंकि मुझे अपना फार्म बनाना था। 1 साल करते करते मुझे जानकारी हो गई थी कि फार्मिंग कर सकता हूँ मैं। छोटा मोटा काम सीख गया था पूरा देख तक के। तो पूरा बड़ा फार्म बनाना था, बकरियाँ खरीदनी थी। तो उसमें 2 चीज़ें था, या तो अपना पूरा कुछ घर से लगाएं हम, ठीक है, या तो फिर कोई गवर्नमेंट से सब्सिडी वगैरह कोई स्कीम मिल जाए तो उसके बारे में अच्छा हो, आराम से हो जाए, घर पे बोझ भी ना आए, सरकार से आपको लाभ मिल जाए। तो इसी के बीच में हमको पता चला NLM योजना के बारे में, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, जो का एक योजना है केंद्र सरकार का, जो कि पूरे भारत में चल रहा है। आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, सबको मिलना है ये, सबको मिलना है। ठीक है। इसमें गोट फार्मिंग पर है, सीप फार्मिंग पर भी है, पोल्ट्री के लिए है, पिग के लिए है, और मछली नहीं है इसमें, मछली डेयरी नहीं है इसमें। यदि आप फीड पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है। और इसमें क्या है कि सबके लिए आपको 50% की सब्सिडी मिलनी है। आपका 50% की सब्सिडी बहुत होती है, सब पे मिलनी है, इन सारे प्रोजेक्ट पे मिलनी है। तो हम लोग बेसिकली गोट की बात करते हैं इसमें, क्योंकि हमारा गोट फार्मिंग काम है, हमको गोट पे ही मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गोट में देखिए क्या है कि 100 बकरियों के लिए या 200, 300, 400, 500 इस तरह से मिलता है। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। मिनिमम 100 लेना है आपको। मिनिमम आपको 100 बकरी के लिए 100 बकरी 5 बकरा, या फिर 200 पे 10, 315, ऐसे आपको 500 पे 25 लेना है। अलग अलग कैटेगरी है। हाँ, आपको जो सुटेबल लगे जितना आपको चाहिए ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अपना पास कराया 100 + 5 वाला। ठीक है। अच्छा चंदन जी, मैं आपको इसमें एक बार इंटरप्ट करूंगा कि ये ऐसा तो नहीं है कि जैसे हमको 100 बकरी का पहले मिल गया फिर अगली बार 200 बकरी का मिलेगा, या हमारी क्षमता के हिसाब से मैं 500 बकरी का अगर एक बार में ही लेना चाहूँ तो एक बार में ही मिलेगा? योजना का लाभ आपको एक बार ही मिलेगा। आपको पहली बार जो लेना हो ले लीजिए। अच्छा, फिर आपको इस स्कीम में लाभ नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, वही कहने का मतलब कि जैसे बहुत सारे किसान होते हैं कि छोटी पूंजी से शुरुआत करके बाद में फिर सरकार से नहीं, इस स्कीम के अंदर नहीं मिलेगा। कोई दूसरा स्कीम चलेगा उसमें मिल जाएगा, लेकिन NLM में नहीं मिल पाएगा। आपको ये सोच समझ करके अप्लाई करना है कि आपको 200 बकरी के लिए चाहिए, 500 बकरी के लिए चाहिए या 100 बकरी के लिए चाहिए। ठीक है। तो जब 100 बकरी 5 बकरों को अप्लाई करेंगे तो लगभग 20 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बनता है। ठीक है। 20 लाख का बनेगा तो इसमें होता क्या है, 50% हो गया सब्सिडी, 10 लाख रुपए। उसके बाद टोटल प्रोजेक्ट का मिनिमम 10% मार्जिन मनी आपको लगाना है, मतलब 2 लाख रुपए आपको लगाना है। 10 लाख सब्सिडी हो गया, जो 8 लाख रुपए बचा वो बैंक से लोन कराना है आपको। ठीक है। ऐसे ही ये लोन होता है। मतलब
इसमें सब्सिडी आपको बताते हैं 2 बार में मिलनी है। 2 बार में सब्सिडी मिलेगी। हाँ, पहले आपको पैसा मिलेगा शेड बनाने के लिए। ठीक है। यदि आपका जब शेड का आधा काम हो जाएगा तो आपको 5 लाख मिल जाएगा। मतलब पैसा आपको अपने घर से लगाना है पहली बार, या फिर पैसा आने के बाद आपको काम करना है? पहले आपको जो बैंक का 8 लाख रुपए है, ठीक है, उसमें से आधा पैसा लोग दे देंगे, ठीक है, 4 लाख रुपए, बिल्कुल, ठीक है। हाँ। और आपके पास मार्जिन मनी अपना है 2 लाख रुपए, 6 लाख हो गया आपके 6 पास। लाख हो गया। अब सेट का काम स्टार्ट करिए। बिल्कुल। यदि आपका आधा काम जब हो गया तो बैंक को इन्फॉर्म कर दीजिए, हाँ। और अपने डिपार्टमेंट को कर दिए पशुपालन में, अपने जिले में। ठीक है। वो लोग आएंगे सर्वे के लिए, वो लोग आपके देखेंगे आके आपके सर्वे काम कर रहा, आधा काम हो गया है, तो वो लोग आगे रिपोर्ट कर देंगे कि ये काम चल रहा है, हाँ, आधा काम इनका हो गया है। जी। तो वहां से आपकी 50% सब्सिडी रिलीज कर दी जाएगी। ठीक है। फिर आपके पास 5 लाख और आ गया, बिल्कुल, तो आपके पास 6 5 11 लाख रुपए हो गए। हाँ। फिर बैंक के पास आपका 4 लाख लोन और बचा हुआ था, तो आप 4 लाख लिए हैं, वो भी आप ले सकते हैं उसके बाद। अच्छा, तो आपके पास टोटल 15 लाख रुपए हो 15 गए। लाख रुपए हो गए। आपको इतने में ही पूरा सेट बनाना है और बकरियां, सब बकरियां खरीदनी है। ठीक है। जब तक आपके पास पूरा सेट नहीं कंप्लीट होगा, 100 बकरियां नहीं कंप्लीट होंगी, अगला सब्सिडी आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी। आप उतने पर रुके रह जाएंगे। पिछले साल ऐसा हुआ था, राजस्थान में क्या हुआ था, जी। लगभग मान लीजिए 100 लोग अप्लाई किए थे, तो उसमें से सबका फर्स्ट तो मिल गया इंस्टॉलमेंट 5 लाख रुपए का, लेकिन सेकेंड वाले में 80% लोग को नहीं मिला है। उसके पीछे रीजन क्या रहा? हाँ, क्योंकि रीजन यही था कि लोग 100 बकरी इकट्ठा नहीं कर पाए। जितने का भी लिए होंगे, जी। फार्म तो बनवा लिए, लेकिन अपना बकरी उतना नहीं ले पाए वो लोग। मतलब वो जो मानक था उस मानक के हाँ। हिसाब से काम नहीं कर पाए। हाँ, जब अधिकारी सर्वे के लिए आए दूसरे साल उनका सब्सिडी के लिए, जी, जी। तो उनके पास उतनी बकरियां नहीं थी, बिल्कुल। तो इसलिए रुका हुआ है उनका। तो ये आपको ध्यान देना है। बिल्कुल। अच्छा, तो अब ये तो योजना की बात होगी कि किस तरीके से आपको काम करना है। इसकी शुरुआत कैसे करें, कहाँ से अप्लाई करें, और जरूरी दस्तावेज क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको लोन लेने के लिए आपको एक बैंक का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहला काम, आपको जो आपका एरिया में आपके आसपास बैंक हो, बैंक से बात करिए, उनको बताइए ऐसे ऐसे योजना है केंद्र सरकार की, हमको इतने बकरी के लिए इतने लाख रुपए का लोन चाहिए। बिल्कुल। पहले सबसे पहले बैंक को रेडी करना है। बैंक को रेडी किस तरीके से करें? बैंक को रेडी करने के लिए आप उनको बताइए कि ये योजना ऐसे ऐसे है, हमको 20 लाख का फाइनेंस कराना है, आप उसके बदले में हमसे कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन हो आपका जो कि धाराशायी किया हुआ हो, कोई मकान हो सिटी में आपका, हमसे गिरवी के रूप में, मॉर्गेज के रूप में रख लीजिए। ठीक है। और उसके बदले फाइनेंस कर दीजिए। ऐसे बैंक वाले रेडी हो जाते हैं। अब होता क्या है ना, हमारे डेली फोन आते हैं, लोगों को एनएलएम का नाम ही नहीं पता है, वो एनएलएम बोल ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको लोन चाहिए। कभी बैंक गए ही नहीं है, लेकिन उनको लोन देख रहे हैं, लोन मिल रहा है फ्री में, तो उनको लोन चाहिए। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पहले जाइए बैंक पे बात करिए, उनको बताइए प्रोसीजर पूरा, बैंक को एग्री करिए, उनको सेटिस्फाई करिए कि सच में आप काम करना चाहते हैं, आपको सब्सिडी देख के बैंक के पास नहीं आए हैं सब्सिडी खाना है आपको, आप सच में इंटरेस्टेड हैं फार्मिंग करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार आपको सहयोग कर रही है। हाँ, तो ऐसे में बैंक रेडी हो जाते हैं। तो ऐसे तो बैंक को रेडी करना है। ठीक है। बैंक को रेडी करने के बाद आपके जिले में, हर जिले में होता है पशुपालन विभाग, बिल्कुल, एक बार वहां जाइए। ठीक है। वहां बताए कि हम इंटरेस्टेड है, मेरी बैंक से बात हो गई है, बैंक तैयार है करने को, तो अप्लाई करना है मुझे। तो आपको इसके बाद जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? बिल्कुल। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो सबके पास होता है, जो मैंडेटरी है, जो सबके पास ये तो सबके पास होता है। होता है। इसके बाद आपको कहीं से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए आपको। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राइवेट होना चाहिए? नहीं, प्राइवेट से नहीं काम चलेगा। अच्छा, कोई आपको गवर्नमेंट संस्था से? हाँ, जैसे हर जिले में आरसीटी चल रहा है, तो वहाँ से हो जाएगा। सीआरजी चले जाइए, तो ऐसे संस्थान से जाइए, वो चले आपको। ठीक है। उसके बाद आप यदि 100 बकरियों करना चाहते हैं, तो आपके पास 1 एकड़ जमीन होना चाहिए। कम से कम 1 एकड़? कम से कम 1 एकड़ होना चाहिए 100 बकरियों के लिए। ठीक है। ऐसे बढ़ाते जाइए, 2 बकरियों के 2 एकड़, ऐसे करते जाइए। यदि वो जमीन आपके पास नहीं है, किसी और से लेना चाहते हैं, लोन आपके नाम से लेना है, तो आप उनसे लीज एग्रीमेंट करा लीजिए, रेंट एग्रीमेंट करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए। ये आपके पास होना चाहिए? हाँ, ये होना चाहिए। 7 साल के लिए कराना है, ये भी ध्यान देना है। कम से कम 7 साल का, क्योंकि योजना 5 साल चलानी है, तो ये 7 साल का चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए। ठीक है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको जो है कि जिसको डीपीआर बोलते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है। तो इसके लिए आप किसी सीए को पकड़िए, सीए को उसके बारे में बताइए कि हमको ऐसे ऐसे बनवाना है, 20 लाख का प्रोजेक्ट होगा, 100 फीमेल 5 मेल होंगे, तो वो बना देगा अपने हिसाब से। हाँ, उनको पता होता है, वो बना देंगे। वो उसी काम के लिए हाँ, वो अपना फीस लेंगे, उनका फीस होता है, वो फीस लेंगे, कर देंगे उसको। ठीक है। ये तो हो गया इतना चीज। जी। बाकी आपका अकाउंट का स्टेटमेंट लगेगा, आपका कैंसल चेकबुक लगेगा। ठीक है। और उसके बाद जमीन के पेपर लगेंगे, जो भी कराए रहेंगे एग्रीमेंट। इसके बाद और तो कोई ऐसा पेपर है नहीं। बाकी आप पता आय जात निवास बनवा लीजिए, कहीं कहीं मांगते हैं, कहीं नहीं मांगते हैं। ठीक है। इसमें एक मेन चीज है, आपको बैंक से सहमति पत्र लिखवानी है। जिस बैंक रिटन से में? हाँ, जिस बैंक से आप बात किए हैं जी। वो बैंक देने को रेडी हो गया है, तो उनसे उनके स्टाम्प पे जो उनका पैड होता है, लेटर पैड होता है, उस पे उनको लिखवा लेना है उनसे
कि हम इस आदमी का ये फला व्यक्ति का फला पते के हैं, इस योजना के अंतर्गत इतने लाख रुपए का लोन करने को हम रेडी हैं। तत्पर है। हाँ, तो वो आपको पेपर चाहिए। ठीक है। इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आप ऑनलाइन अप्लाई अपने से कर सकते हैं, किसी भी CSC से जा करके, या अपने डिपार्टमेंट जाइए पशुपालन वाले में, वहाँ भी लोग करते हैं, वहाँ भी होते हैं। यदि आपके जिले में कर रहे होंगे तो उनसे बात करिए, वो लोग अप्लाई कर देते हैं। तो चंदन जी, और कोई ज़रूरी दस्तावेज जो NLM योजना के लिए चाहिए हो, जो दिमाग से छूट रही हो, अगर ऐसा कुछ हो तो आप बताएं। नहीं, देखिए जरूरी दस्तावेज तो बता दिए हैं, पेपर आपको यही चाहिए केवल। इतने पेपर आपको? हाँ, इतने पेपर लेकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, ठीक है, और जो है कि मुझे लग रहा है कि अभी NLM में बहुत कुछ जानने सीखने को बाकी है, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, इसको हम अभी पार्ट 2 में कवर करेंगे चंदन जी के साथ ही, ठीक है। इसी मतलब एपिसोड का दूसरा पार्ट जल्द ही आपको चैनल पे मिल जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से, कहाँ किस विभाग में जा करके कौन कौन सा काम करना है, कहाँ आपको जाना है, कहाँ नहीं जाना है, उन तमाम चीज़ों पर पार्ट 2 में वीडियो करेंगे। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। आपको लाइक करने का बिल्कुल पैसा नहीं लगता, सिर्फ 0.39 सेकंड समय लगते हैं। अगर आप उतना समय दे पाते हैं तो हम आपके लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।